राधे कृष्णा। इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी बहुत ही मुख्य जानकारी है। अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि पहले कभी बताई नहीं गई है और ये किसी भी लिटरेचर में भी उपलब्ध नहीं है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर पिगमेंटेशन की वीडियोस बनाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कैसे ठीक हो सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं और कई पेशेंट को काफ़ी लाभ भी मिला है। कई पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो चुके हैं, परंतु अभी भी कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो परेशान हैं, जो या तो स्लो ठीक हो रहे हैं या फिर ठीक हुए लेकिन एक जगह आकर रुक गया, या फिर बहुत स्लोली उनको फ़र्क पड़ रहा है, या फिर वो जा ही नहीं रहा है, वो हिल भी नहीं रहा है अपनी जगह से कुछ भी करने के बाद भी। अब वो चाहे ट्रीटमेंट के अंडर में हों या नहीं हों, या फिर चाहे कोई डाइट फॉलो कर रहे हों, चाहे हमारी बताई हुई, चाहे किसी और की बताई हुई, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपकी आंखें खोल देगा कि पिगमेंटेशन कुछ लोगों की क्यों नहीं जाती है। अगर वो नहीं जाती है तो फिर वो कैसे जाएगी, है ना। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। चलिए, पहले मैं यहाँ पर एक आध कमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा लेता हूँ। हरे कृष्णा सर, मैं आपकी 2 किट यूज़ कर चुकी हूँ सर, मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। झाइयाँ भी हल्की हो रही है सर, मेरी लाइट हो रही है काफ़ी, और बीच में से फट रही है। और मेरी जो पीरियड की प्रॉब्लम बताई थी, हैवी ब्लीडिंग और क्लोट्स आते हैं बीच में, वो भी सही हो गई सर। 50-60% वो सही हो गई सर। और सर बस मुझे ना कॉन्स्टिपेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो ज़रा देख लेना दवाई, वो अभी नहीं सॉल्व हो रही है। और सर पता नहीं, जब से ऐसा मुझे लग रहा है कि ना, जब से मैं ऐसे दवाई ले रही हूँ ना, मुझे गले में जलन बड़ी रहती है, जैसे एसिडिटी रहती है पेट में ना। पहले कभी होती थी जैसे 15-20 दिन में ना, अब हर 2-3 दिन बाद मेरे गले में जलन शुरू हो जाती है। इसका थोड़ा देख लेना और मैं पेमेंट कर दूँगी, और आप तीसरी किट भेज देना सर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि इतनी अच्छी दवाई है जिससे कि आराम मिल रहा है। थैंक। जैसे अभी फिलहाल तो वो क्या मुंह खोल के भी नहीं सो रही है, मुंह बंद करके सोती है, नोज से ही वो सांस लेती है मतलब। और उसको जैसा पहले स्नोरिंग की जो वॉइस आती थी वो अभी नहीं आ रही है फिलहाल। और दवाई दी बाद उसकी हल्की फुल्की 1-2 बार जुकाम भी हुई थी, तो एक्चुअली मैं जुकाम होती तब उसको आयुर्वेदिक भी देते थे एक आध बार, तो वो भी मैंने उसको दे दी थी। ओके, ये एक बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे पास से। तो उनको एडिनोइड की समस्या थी, जिसमें डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, जिसमें ना बच्चा नाक से सांस नहीं ले पाता, उसकी नाक अंदर से ब्लॉक हो जाती है, जिससे वो नाक से सांस नहीं ले पाता। और बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन ये बच्चों की होती है, जिसमें कई बार बच्चों को धक्का लग जाता है, फंदा लग जाता है, और आगे जाके ना काफ़ी समस्या आती है, मतलब खाने को निकलने में भी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही खाना खाना है, तो बड़े अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, जिसमें ऑपरेशन ही बोलता है। तो इन्होंने बच्चे का ट्रीटमेंट लिया था और 1 महीने में ही बच्ची काफ़ी इम्प्रूव कर गई। हाँ, हरे कृष्णा सर जी, मैंने ये पिक सेंड किया, आप देख लो। सर ये आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल है ना, वो कुछ ज़्यादा ही है, देख लो आप। मैंने पिक सेंड कर दिया और फेस पे चमक है। और ये दाग धब्बे तो धीरे धीरे जाएंगे, और मैंने फेस पैक लगाना भी स्टार्ट कर दिया है सर जी। हाँ सर जी, मेरे ना वो केमिकल की जो क्रीम लगाई थी ना, मेलाज वगैरह, उससे चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ये शायद तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उससे स्किन मेरी बहुत ख़राब हो गई थी। तो फिर घी वगैरह भी लगाया था। आपसे क्या ट्रीटमेंट ले लूँ, मेरी बात भी हुई थी, और हो सके तो एक बार और आप बात करिएगा प्लीज़ सर जी। और हाँ सर जी, मैं ये नहीं कहूँगी फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा मेरे फेस पे, बहुत ज़्यादा, और अच्छे से पड़ा। पर ये जो डार्क सर्कल है ना आई के ऊपर नीचे, इनमें कुछ सुधार नहीं हो रहा है, और नहीं मैं इनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, और ऐसा कुछ माइंड भी नहीं करती कि मेरी आँखें काली है, कि सोचती भी नहीं हूँ। फिर भी फेस का पहले सोचती थी मैं कि फेस पे ये हो रहा है वो हो रहा है, पर इनके बारे में तो इतना सोचती भी नहीं हूँ मैं।
देखिए, पिगमेंटेशन जिन लोगों की नहीं जा रही है, अब हम मेन टॉपिक अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो का, जो कि बहुत मुख्य है। अब आप इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो जो पिगमेंटेशन है जिन लोगों की नहीं जाती है, जिन लोगों की स्लो जा रही है या फिर जिन लोगों की कम हो रही है, बढ़ जाती है, तो उसका एक मुख्य वजह है आपके चेहरे का लाल होना, आपके चेहरे पर हीट निकलना। ये मुख्य वजह है एक, जिसके लिए मैंने पहले भी चर्चा किया था, लेकिन मैं इसको काफ़ी डिटेल में चर्चा नहीं कर पाया था मैं इसकी। बस मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, और एक ही वीडियो में बताया था केवल एक बार कि ये ऐसा भी होता है। फिर उस चीज़ पर हमने गौर नहीं किया और ना ही हमने फिर कभी आगे बताया। लेकिन अभी मैं पिछले 2 महीनों से ये चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जिन लोगों को चेहरे पर हीट निकलती थी, जब हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जब तक उनके चेहरे से हीट निकलती रही तब तक उनको रिलीफ बहुत स्लोली मिला, या फिर कहना चाहिए कि बिल्कुल ना के बराबर मिला। लेकिन फिर धीमे धीमे करके जब उनकी हीट निकलनी बंद हुई, जब वो बाहर जाते थे धूप में तो उनको हीट निकलनी बंद हुई, चेहरा रेड होना बंद हुआ, किसी भी इमोशंस के चेंजेस से उनको रेड होना बंद हुआ, तो वो ठीक होना शुरू हो गया, बहुत तेज़ी के साथ में हील होना शुरू हो गया। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जिनको चेहरा स्टिल अब भी रेड होता है, और रेड होने के बाद में उनको लगता है कि पिगमेंटेशन तो जा नहीं रही, सम टाइम डार्क हो गई बहुत ज़्यादा, सम टाइम लाइट हो गई। तो उसका मुख्य कारण है आपके चेहरे का रेड होना। तो चेहरा आखिर हमारा रेड क्यों होता है? देखिए, इसका संबंध भी आपके अंदर से है, आपके हार्मोन सिस्टम से है। एक फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर चलती है, ये उससे है। इसकी चर्चा मैं पहले भी 2 बार कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने इतना डिटेल में चर्चा नहीं की थी। आपने, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने एक बार चर्चा की थी अपने वीडियो के अंदर में 3 जर्म लेयर की, है ना, मैं दोबारा नहीं करूँगा यहाँ पर। तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी पिगमेंटेशन क्यों होती है, अगर होती है तो साइकोलॉजिकली क्यों होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि उसमें अगर पेशेंट को लगता है कि स्किन में पिगमेंटेशन क्यों होती है, या फिर जो मेलेनिन होता है स्किन का वो क्यों बढ़ता है। मेलेनिन आप सभी जानते हैं कि ये जो मेलेनिन है ना आपकी स्किन की वजह से, स्किन पर, इसकी वजह से ही आपको पिगमेंटेशन है, क्योंकि ये एक्सेस में बढ़ रहा है आपकी त्वचा पे, इसलिए यहाँ पर कालापन है, ये मेलेनिन। अगर हम इसको किसी तरकीब से इसको कम कर सकें, इसको बंद कर सकें, तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन ये क्यों कम नहीं होता, क्यों बंद नहीं होता? आप में से बहुत लोगों ने लेज़र कराया है, पीलिंग कराई है, कोई रिजल्ट नहीं इसका, क्योंकि मेन इशू तो बंद नहीं किया ना, ये आपके अंदर से बढ़ रहा है, इसको तो बंद नहीं किया आपने, केवल ऊपर ऊपर से इसको ठीक किया। अब ये बंद कैसे होता है? इसके 2-3 वजह होती हैं। अगर आपका पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है ना, अगर आपका पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है तो ये डाइट से चला जाएगा, कोकोनट ऑयल से चला जाएगा, घी से चला जाएगा, लार से चला जाएगा, और कॉमनली मेडिसिन जो हम प्रेस्क्राइब करते हैं वो चला जाएगा। हमने देखा है हज़ारों पेशेंट ठीक हुए हैं, और अभी हज़ारों पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट में हैं, और वो भी ठीक होने की कगार पे हैं। किसी को 60%, किसी को 80%। और मैं यहाँ पर ऑडियो मैसेज शेयर करने का मेरा मतलब यही होता है कि आपको बताना कि ये इस तरह से इतना चल गया। और केवल पिगमेंटेशन ही नहीं, बाकी भी, जैसे इन्होंने बच्चे के बारे में मेरे को बताया था कि बच्चे को प्रॉब्लम है, तो ये समस्या भी ठीक हो जाती है। ओके, तो अब क्या करना चाहिए उन लोगों को कि जिनका पिगमेंटेशन स्लोली हील हो रहा है और उनका चेहरा लाल है? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि चेहरा लाल आखिर क्यों होता है, ताकि आप अपने चेहरे को लाल होने से बचा सकें। तो देखिए, हमारे जो ये हमारा नर्वस सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है, सिंपल, आप इसको रोक नहीं सकते। ये अनैच्छिक होता है। अनैच्छिक मतलब कि आपका ये इनवॉलेंट्री, ये बॉडी का इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है, वॉलेंट्री रेस्पॉन्स नहीं है। वॉलेंट्री होता है ऐच्छिक, और इनवॉलेंट्री होता है अनऐच्छिक। जैसे कि आपका भोजन पच रहा है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है आपकी बॉडी का। आपने ये हाथ उठाया, ये वॉलेंट्री एक्शन है आपकी बॉडी का। तो ये जो आपका चेहरा जो लाल होना है, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का, जो कि फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन के अंडर में ये होता है। और इसमें सबसे पहला इसमें रूल लगता है आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उसके अंडर में जो भी हमारे बायोलॉजी के मुख्य रूल हैं, उसके अंडर में आपका चेहरा रेड होता है, जिसको किसी भी विधि से रोका नहीं जा सकता चेहरे को रेड होने से। हाँ, लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं कि आप इनको रोक सकते हैं। टेक्निक्स मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए जो टेक्निक्स हैं उनको समअप करना पड़ेगा।
मैं 2-4 टेक्निक्स आपको ऐसे बता दूंगा तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बताया है, और वो ऐसे वर्क भी नहीं करेगा। ठीक से सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा। वीडियो लाना ज़रूरी था, वो भी छोटी वीडियो लाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप ब्लश करते हैं ना, जब ये चेहरा रेड होता है या फिर जब हीट निकलती है या जब फ्लशेस निकलती हैं चेहरे से हीट की, तो ये इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है, जैसे मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये एक हार्मोन्स की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन इसको बोलते हैं, जो कि हमारी एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जो कि किडनी के ऊपर होती है। और ये रेस्पॉन्स तब करता है जब हम किसी खतरे में हों, या फिर अगर हम किसी के सामने शर्मिंदा हो रहे हों, या फिर हमारी बेइज्जती की जा रही हो, या फिर किसी माहौल में जाके हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों, या फिर हमें किसी पर गुस्सा तो आ रहा है बट हम उसको निकाल नहीं पा रहे हों। यानी कि स्लाइटली इमोशन चेंजेस से आपका एड्रेनलिन ये आपकी बॉडी के अंदर निकलता है, और ये निकलने के बाद में ये आपके ब्लड में मिल जाता है, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं जैसे आर्टरी और वेन है, उसमें जाके मिल जाता है आपका ये, और उनको चौड़ा देता है, उनको डायलेट कर देता है। ठीक है, जो आपकी आंखों की पुतली हैं उस समय हल्की सी डायलेट हो जाएंगी। जब आप मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए, आपकी पार्टी में आपको बोला, मेरे को बोला था एक पेशेंट ने कि डॉक्टर साहब मुझे ये बोला गया, और बहुत ही गंदा शब्द था वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी को। खैर, आप पार्टी में गए, किसी ने आपको बोला कि अरे यार ये चेहरे पे आपने क्या कर लिया, इसका कोई इलाज क्यों नहीं करते, आप तो ना बिल्कुल, आपकी ब्यूटी तो बिल्कुल ख़राब हो गई, आप तो बहुत भद्दे लग रहा है, चेहरा बहुत भद्दा लग रहा है। आप शर्मिंदा हो रहे हैं उस चीज़ से। तो जब शर्मिंदा आप होते हैं तो फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। जब आपने वो फील किया, जब आप शर्मिंदा हुए, तो ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आपका स्टार्ट हुआ। और जब फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स जब स्टार्ट होता है ना, तो जो एड्रेनलिन होता है ये आपके ब्लड में निकलता है, और जब ब्लड में निकलता है तो चेहरे की तरफ जो हमारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरी हैं, वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर हीट निकलती है। और ये हीट निकलने की वजह से, क्योंकि हमारा ये जो एरिया होता है, हमारे लिप्स वाला एरिया, हमारा ये एरिया, यहाँ पर ना बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, ये डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा पड़ जाता है ब्लैक। तो अब वो पिगमेंटेशन नहीं है, और ना ही वो मेलेनिन के बढ़ने की वजह से हो रहा है, एक्चुअल में ये मोटेड स्किन है। और जब तक ये चीज़ आप लोगों के साथ में रहेगी, आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। इसको ठीक करने का तरीका बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करें। देखिए, एक वीडियो का पर काम ऑलरेडी चल रहा है, आपके शरीर के हिसाब से आप लोगों को डाइट बताना, लेकिन बीच में ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि इस पर मैं पिछले महीने से वर्क कर रहा था, जो कि अभी मैंने कन्फर्मेटरी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के सामने ऐसे नहीं लेकर आता कि बस आज मुझे पता लगा और कल मैंने आप लोगों के सामने ले आया। नहीं, पहले मैं इसको 1 महीने 2 महीने स्टडी करता हूँ और पेशेंट के ऊपर ही देखता हूँ। अब मैंने क्या काम किया कि जो पेशेंट हमारे इस तरह की परेशानी से परेशान थे और अब वो ठीक हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं उनकी हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ कि उनको क्या मेडिसिन दी गई, वो क्यों ठीक हुए, उनको इतना जल्दी रेस्पॉन्स क्यों आया, क्या उनकी डाइट थी। ठीक है, देखिए इसमें मुख्य रोल क्या होता है कि इसमें मुख्य रोल डाइट का नहीं होता। हाँ, डाइट का होता है, लेकिन इसमें ना मुख्य रोल ये होता है कि आप कितना खाने को आप कितना लाइट ले सकते हैं, इसमें मुख्य रोल ये होता है। दूसरा चीज़ होता है कि आप कितना कूल रह सकते हैं, आप कितना शांत रह सकते हैं, क्योंकि जितना आप शांत रहेंगे, ये जो रेस्पॉन्स है आपका फ्लाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन का, ये नहीं होगा तो आपके चेहरे पर जो कैपिलरीज हैं वो चौड़ी नहीं होंगी तो हीट नहीं निकलेगी चेहरे से आपके, ताकि आपकी स्किन हील हो सके, है ना। और जब लगातार ये होता रहता है तो फिर आप डाइट भी ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन पिगमेंटेशन बढ़ती जा रही है। इसका आंसर ये है, ठीक है। अच्छा, एक कारण तो आपका मुख्य ये हो गया है ना, हम इसको चर्चा करेंगे और पूरे मंथ इस पर हम चर्चा करेंगे, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर आप मुझे कीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे, और हम देखेंगे कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए, और जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें बताएंगे कि आपने क्या करना है इसके लिए, ताकि आप ठीक हों। कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारी तैयार हैं जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, ठीक है। अच्छा, और दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन का रेस्पॉन्स। इसके बारे में मैं पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, मैं पहले भी कर चुका हूँ 1 साल पहले इसकी चर्चा, मैं दोबारा यहाँ पर फिर से करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका सीधा संबंध
हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन से भी है। देखिए जो मैंने पहले वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, हमने केवल इसको छोड़ा है, आपके चेहरे के फ्लैशेस जो निकलती हैं उसको छोड़ा है। बाकी हमने फाइट रेस्पॉन्स के बारे में हमने चर्चा की है। पिछले जो हमने 1-1.5 साल पहले वीडियो बनाई थी, चेहरे पर जो अटैक आपको होता है वो चाहे वर्बल अटैक हो, जैसे किसी ने आपको बोला चेहरा कितना भद्दा है, ये अटैक हो गया। आप खुद आईने के सामने जाके खड़े होते हो और खुद आप बोलते हो कि चेहरा कितना गंदा लग रहा है आज, ये अटैक हो गया। आप हेट कर रहे हो आपकी स्किन को, आप अपनी स्किन को हेट कर रहे हैं और फिर आप सोचते हैं कि सामने वाला आपको प्यार करे, सामने वाला आपकी तारीफ करे, सामने वाला आपको टोके ना। पहले आप खुद को टोकना बंद कीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि आप शीशा मत देखिए, ठीक है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहरा लूँ और आप ये चीज़ याद कर लीजिए। सबसे पहले आप खुद को टोकना बंद कीजिए कि हाय चेहरा कितना ख़राब हो गया, कितना काला हो गया। भाई ये मौसम है, मौसम में चेंजेस होते रहते हैं। मौसम में चेंजेस होने की वजह से चेहरा ब्लैक लाइट ये सब होता रहता है। लेकिन ये कोई चीज़, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि ठीक ना हो। ये 100% श्योर है, ये ठीक होगी। जिन लोगों की सुपरफिशियल है उन लोगों की डाइट से, कोकोनट ऑयल से, लार से, घी से, इनसे ठीक हो जाएगी, या फिर हल्की फुल्की मेडिसिन चल जाएगी, उससे ठीक हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की डीप है उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो मेहनत है ये हम आपको उंगली पकड़ के करवाएंगे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ आपको गाइड करेंगे। देखिए आपने एक चीज़ देखी होगी, जो हमारे पुराने पेशेंट हैं 2022 में, अब हमने जो व्हाट्सएप पर हमारे रेस्पॉन्स होता है उसको हमने फास्ट किया है, तेज़ किया है, और अब हमने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है। पहले भी अब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था, परंतु अब हम एक एक चीज़ डिटेल में लेते हैं। पहले भी हम डिटेल में लेते थे, लेकिन अब उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और ज़्यादा उसको गहराई से पूछते हैं कि कहीं से कोई चीज़ रह ना जाए। पूछने से, बताने से हम हर चीज़ को समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, ठीक है। समटाइम इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है पेशेंट को रिप्लाई करने में, क्योंकि अनेक पेशेंट होते हैं। तो उसके लिए हम फिर बना देते हैं वीडियो, जैसे हमने आज आपकी वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो। तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं यहाँ पर, जिन लोगों की पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है, ठीक है, उन लोगों की पिगमेंटेशन जैसे डाइट फॉलो करने से, लार लगाने से, कोकोनट ऑयल लगाने से, घी लगाने से, या फिर कोई भी जैसे कोकोनट वाटर पीते हैं, सिनेमन पाउडर वो लेते हैं, या फिर मक्के का आटा वो खाते हैं, जो हमने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा चेंज जरूरी है, इससे जस्ट पिछली वीडियो, तो उससे वो दूर हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का पिगमेंटेशन डीप है, डीप लेयर में है, उनको साथ में ट्रीटमेंट लेना आवश्यक होता है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस ब्रेन से जो कनेक्शन है ना, वो मेडिसिन से ही दूर हो सकता है, और वो केवल और केवल होम्योपैथी मेडिसिन से दूर हो सकता है। और ये चीज़ मैं 100% पूरी जिम्मेदारी से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, कि ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, इससे अगर हमें अगर इसकी वजह से अगर आपको पिगमेंटेशन है, तो ये 2-3 वजह से 2-3 हैं, ये जा सकती है। पहला है होम्योपैथी मेडिसिन, दूसरा है आपका मेडिटेशन, और तीसरा है आपका सम्मोहन विधि। ये 3 विधि होती है, इसके अलावा कोई चौथी विधि नहीं है जिससे कि ये जा सके। सुपरफिशियल चली जाएगी, डीप में थोड़ा सा आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। और आप ये मत सोचें कि हाई मैं कैसे करूँगा, हम कराएंगे ना आपसे। परमात्मा सभी का भला करे।